हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और इस शरद पूर्णिमा के व्लॉग में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत 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 ज़्यादा खास। मुझे पता है मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन आज के वीडियो में देखिएगा आप सब कुछ खास होने वाला ही है, क्योंकि शरद पूर्णिमा तो है ही और साथ ही में हमारे पास लाला, लाली, राधिका और माधव भी आए हुए हैं। तो आज तो सचमुच में बहुत आनंद आने वाला है और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बच्चों को आप ही के सामने तैयार करने वाली हूँ। बहुत समय हो गया था मैंने श्रृंगार वीडियो अपलोड नहीं किया था और आप सभी कमेंट्स में भी लिखते हो कि दीदी श्रृंगार वीडियो, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में मैं श्रृंगार भी इंक्लूड कर दूँ, श्रृंगार भी करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे एक धूम धड़ाके से तैयारी चल रही है शरद पूर्णिमा की और शाम होते ही मैंने यहाँ पे श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। सब बच्चों को प्यारे प्यारे वाइट कलर के वस्त्र पहना दिए हैं और ये लीजिए हमारे लाला तो तैयार भी हो गए हैं और स्वागत है हमारी प्यारी लाली का, तो उनका भी हम फटाफट से श्रृंगार कर देंगे। फिर उसके बाद हम बाहर जाने वाले हैं और आराम से जो हमारे बच्चे हैं वो चांद की रोशनी में बैठकर खीर खाने वाले हैं। और आज तो बच्चे सुबह से इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ना, मैं आपको सच में बताऊं, आज ये जो श्रृंगार अभी हो रहा है ना, ये तीसरी बार श्रृंगार करवा रहे हैं। पता नहीं इतनी शैतानी आती कहाँ से है, लेकिन सचमुच में इनकी ये शैतानी और नटखटपन भी बहुत ही प्यारा लगता है। सुबह से तीसरी बार ये श्रृंगार करवा रहे हैं और अब देखते हैं कि ये वाला श्रृंगार इनको भाता है या नहीं भाता है। और इसके बाद हम बाहर जाने वाले हैं। दोपहर के टाइम में बिजी थी खीर बनाने के लिए, क्योंकि मैं बड़ी प्रेम से अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारी लाडली हैं उन्हें तो शरद पूर्णिमा को उत्सव बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि लाडली का तो खीर फेवरेट ही है। तो इसीलिए उनको खीर की वजह से भी और साथ ही में शरद पूर्णिमा की रात को अपने कान्हा के साथ रास करने को मिलता है, इसीलिए उन्हें ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप देखिएगा लाडली जब श्रृंगार करवाने आएगी ना, तो उनके चेहरे पर आपको एक चांद जैसा ग्लो और बड़ी सी मुस्कान दिखेगी, आप सभी देखेगा। और आज तो सचमुच में मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों का मुझे श्रृंगार करने को मिल रहा है, इतनी सारे बच्चों की श्रृंगार सेवा मुझे मिल रही है और मुझे तो वैसे भी श्रृंगार करने में बहुत ही आनंद आता है। तो आज तो मैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बड़े ही मन से यहाँ बैठ के मैं श्रृंगार भी कर रही हूँ। सब बच्चे वाइट कलर की ड्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। मिलिए राधिका से, ये है हमारी प्यारी सी राधिका। ये यहाँ पे शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए आई हुई हैं लड्डू लाडली के साथ और इनका भी हम बड़े ही प्रेम से यहाँ पे श्रृंगार करने वाले हैं और यहाँ पे हम इन्हें कमरबंद भी पहना रहे हैं। दोस्तों मैं जानती हूँ आजकल मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब वापस से टाइम टू टाइम वीडियोस डालना शुरू कर दूँगी। वो ज़रा बिज़ी रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो उस वजह से मैं डाल नहीं पाती हूँ, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी रेगुलरली वीडियोस डालने की। बाकी तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी शरद पूर्णिमा पे अपने ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया होगा, क्योंकि जब भी मैं आप सभी के ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ, जो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, तो सचमुच में मन तो खुश ही हो जाता है। यदि आप सभी को पता नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कृष्ण वल्लभा को ज़रूर फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन ज़रूर भेजें, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और सचमुच में आप सभी बहुत 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 सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे हमारी राधिका हो चुकी है तैयार और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो चुकी है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा कि राधा रानी को तो खीर बहुत पसंद होती ही है और इसीलिए ये त्यौहार भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाहर जो यहाँ पे चांदनी की रोशनी में बैठ के खीर खाने का आनंद है, उसके तो क्या ही बात करें। और अब आप सब मिलिए हमारे प्यारे माधव से, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमारे प्यारे से माधव। वो भी आ चुके हैं यहाँ पे शरद पूर्णिमा का श्रृंगार कराने के लिए और हमारे साथ शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ उनकी पहली शरद पूर्णिमा है और कल के दिन तो राधिका और माधव का जन्मदिन भी है, तो इसीलिए वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और 17 अक्टूबर से तो कार्तिक मास की भी शुरुआत हो रही है, तो ये महीना तो हमारे कान्हा का बिल्कुल फेवरेट होने वाला है। तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे से उनकी सेवा करें और उनका श्रृंगार करें, खूब आनंद करें, भजन करें, सब कुछ करें। मैं सोच रही हूँ कि श्रृंगार करते करते आपको एक कहानी सुना दूँ छोटी सी, वो भी हमारे लाला के बारे में। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो शायद आपने कहानी सुनी भी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको अभी सुना देती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि लाला हमारे घर पे आए हुए थे और उस दिन मैंने दिनचर्या भी शूट किया था। तो उस दिन जो है लाला की बांसुरी खो गई थी। अब लाला की बांसुरी खो गई थी तो लाला थोड़े से सैड हो गए थे, दुखी हो गए थे।
तो हमने बहुत कोशिश की उनकी बांसुरी ढूंढने की, जगह जगह उनकी बांसुरी ढूंढी लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। आधा दिन बीत गया लेकिन उनकी बांसुरी हमें कहीं नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि लाला तो हमारे बड़े नटखट हैं, तो हमने उनसे एक छोटी सी शर्त लगाई। तो हमने लाला से कहा यदि आपकी बांसुरी हमें 10 सेकंड के अंदर मिल गई तो हम आपको चांदी की बांसुरी दिलाएंगे। तो हमें लगा कि 10 सेकंड में बांसुरी कैसे ही मिल सकती है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी और आप विश्वास नहीं करेंगे 10 सेकंड से कम के समय में हमें वो बांसुरी सामने ही पड़ी हुई मिल गई। जहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी चेक किया था वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था, लेकिन हमें पहले बार नहीं मिली थी। लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पे उनकी बांसुरी आ गई और इसी तरह से लाला जो है शर्त जीत गए और उसके बाद हमारे प्यारे लाला को मिली चांदी की बांसुरी। तो कुछ इसी तरह से हमारे लाला जो है लीला करते रहते हैं और हम सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी इन लीलाओं से और बड़ा ही लाड आता है हमें लाला पे। अच्छा, आप श्रृंगार करते टाइम आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि जब आपने लड्डू लाडली किसी को तैयार कर रहे होते हो तो वो श्रृंगार करवाते नहीं हैं, मतलब चीज़ें गिरा देते हैं, जैसे कान की बालियाँ गिरा देंगे, चंद्रिका गिरा देंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। पहले मुझे लगता था कि भगवान का ये पहनने का मन नहीं है शायद, या फिर भगवान रूसे हुए हैं या किसी चीज़ से नाराज़ हैं, रुष्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने इंद्रेश प्रभु जी हैं, उनका मैं कथा सुनती हूँ, तो मैंने जब उनकी कथा सुनी तो उसमें उन्होंने कहा कि जब भी भगवान ऐसे करें कि चीज़ें उठा उठा के फेंकें तो समझ जाइए कि वो आपके साथ मस्ती कर रहे हैं और उनको आप पे लाड आ रहा है, वो आपके साथ आनंद कर रहे हैं। तो ये सुन के जो है मेरे को एक अलग ही खुशी मिली, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हर रोज़ होता है कि लड्डू के साथ ज़्यादातर होता है कि लड्डू है ना हार वगैरह उठा के फेंक देते हैं, पहनना नहीं चाहते, ईयरिंग्स उठा के फेंक देते हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लड्डू पहन क्यों नहीं रहे, किस चीज़ से नाराज़ हैं। लेकिन ये सुनने के बाद मेरे को एक खुशी मिली कि चलो अच्छा है, लड्डू मेरे साथ मजाक ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे चेहरे से तो नजर ही नहीं हटती। तो चलो मेरा अश्विन मास की पावन रात्रि, अश्विन मास की पावन रात्रि, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, सोम मीठी खीर को पूरा खाता है संसार, अमृत बरसाओ कर दो नैया पार, अमृत बरसाओ कर दो नैया पार। वाह वाह, क्या ही कहने हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे मुखमंडल। मेरा तो दिल ही आ जाता है इन प्यारी प्यारे मुस्कानों पर। और चांद की रोशनी में तो ये चेहरे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो डर है कि नज़र ना लग जाए इनको मेरी ही। तो सचमुच में आप सभी कमेंट्स में ज़रूर यहाँ पे काला टीका लगा देना हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, क्योंकि इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये चांद की रोशनी में। आप खुद ही देखिए, इतनी प्यारी प्यारी मुस्कानें देखकर सचमुच में दिन ही बन जाता है।
और हमने यहाँ चरण चिन्ह भी बनाए हैं। और ये देखिए शरद पूर्णिमा का चांद निकल आया है और हमारे लड्डू ने चांद के दर्शन कर लिए हैं और अब समय हो गया है खीर खाने का। कृष्ण तू महारास रचाए, कृष्ण तू महारास रचाए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, कहते हैं आज चंद्रमा की पहली किरण के साथ जो जिसका हाथ थाम लेता है वो जन्म जन्मांतर तक उसका साथी बन जाता है।